अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और जो कोई अल्लाह तबारक व तआला से डर जाता है, अल्लाह उसके लिए निकलने की राह बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका ख्याल और तसव्वुर भी नहीं होता। जो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल कर ले और भरोसा कर ले, अल्लाह करीम उसे काफ़ी हो जाते हैं। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला अपने काम को कर गुज़रने वाला है और उसने हर एक चीज़ के लिए तकदीर बना रखी है। नहायत ही इज़्ज़त के लायक सामीन मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मैंने जन्नत बनाई है, ज़रा उसको देख कर आओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत का नज़ारा करने के लिए गए, देखा, वापस आए और कहा, या अल्लाह बिइज़्ज़तिका, मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम है, ला यस्मउ बिहा अहदुन इल्ला दखलहा, जिसे भी इस जन्नत के बारे में पता चलेगा कि उसके अंदर ये कुछ रखा हुआ है, यकीनन वो उस जन्नत में दाखिल हो जाए। वो ऐसी कोशिश करेगा कि जन्नत का दाखिला मिल जाए, यकीनन वो दाखिल ही हो जाए। फ़हफ़्फ़हा बिल मकारिह, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के इर्दा गिर्द कुछ कामों की बाड़ लगा दी। थोड़े से मुश्किल हैं, मेहनत वाले हैं और नफ्स पे जबर करके उनको अदा किया जाता है, ऐसे कामों की जो है वो बाड़ लगा दी। कहा जिब्रील दोबारा जाओ, जाकर दोबारा देखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा देखने के लिए गए तो फिर देखकर वापस आए और कहने लगे, या अल्लाह बिइज़्ज़तिका, आपकी इज़्ज़त की कसम है, लक़द ख़शीतु, मुझे डर है, अल्ला यदख़ुला अहद, कि इसमें कोई भी दाखिल ना हो सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम बनाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम को फिर कहा, जाओ जहन्नम देख कर आओ। जहन्नम देख कर आए तो फिर आकर वही कसम उठाई, बिइज़्ज़तिका, या अल्लाह मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम है, ला यस्मउ बिहा अहदुन इल्ला अल्ला यदख़ुलहा, अल्लाह की कसम, इसके बारे में जिसको भी पता चल गया कि जहन्नम की आग ऐसी है और उसका अज़ाब ऐसा है और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको ये पता चल गया वो कभी भी इसमें दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा, लिहाजा कोई भी इसमें दाखिल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के इर्दा गिर्द जो है कुछ चीज़ों की बाड़ लगा दी। उसमें फिल्में हैं, ड्रामे हैं और बुराई और बेहयाई के तमाशे हैं, सूद है, चोरी है, डाका है, रिश्वत है, हराम खोरी है, माल का बढ़ाना नाजायज़ तरीक़ों से है, और उल्टी सीधी हरकतें सारी खूबसूरत करके उसकी बाढ़ जो है वो जहन्नम के अंदर लगा दी। कहा बिइज़्ज़तिका, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम है, लक़द ख़शीतु, मुझे डर है कि इससे कोई भी नहीं बच सकेगा, जो भी आएगा वो इसमें दाखिल हो जाए। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, मुख्तसर तौर पे सही बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किल और नापसंदीदा चीज़ों के साथ घेर दिया है और जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने शहवात के साथ घेर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है
कि ये जन्नत के इर्दा गिर्द बाड़ जो लगाएगी और जहन्नम के इर्दा गिर्द जो बाड़ लगाएगी, ये मेरा और आपका इम्तिहान, ये आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की और जिन्नों की आजमाइश ज़रूर करनी है कि कौन इंसान अपनी ज़ात पे जबर करता है, कंट्रोल करता है, और ऐसे काम जिसकी मैंने इजाज़त नहीं दे रखी, वो खाक कितने ही अच्छे उसको क्यों ना लगते हों, वो उसके करीब जाने की कोशिश ना करे। और ऐसे काम जिनका मैंने उसको हुक्म दे रखा है कि करो, वो जितने मर्जी मुश्किल ही क्यों ना हो, उनके लिए खातर खा तकलीफ ही क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, नफ्स पे कैसा ही जबर क्यों ना करना पड़े, वो इंसान कर ले तो ये इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा और जन्नत में चला जाएगा और जहन्नम से बच जाएगा। और जिसने अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल न किया, अपने आप को शुक्र बेबुखार छोड़ दिया और काबू न किया, और अल्लाह के कहे के ऊपर जो है वो अमल ना किया और नाफरमानियाँ करता रहा, तो वो यकीनन जो है वो वलियाज़ु बिल्लाह वो जन्नत का रास्ता भटक जाएगा और जहन्नम के रास्ते पे चल निकलेगा। ये इम्तिहान है मेरा भी और आपका भी। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर वक्त जो है वो जायज़ा लेता है, अपने मामलात को जो है हल करता है। लेकिन देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बुराइयों की दलदल में जो है वो फंसते चले जाते हैं। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अल्लाह के बारे में सही मार्फत हासिल ना की, अल्लाह को ना पहचाना, कुरान मजीद को सही तरीके से नहीं पढ़ा, उनके नज़दीक अल्लाह के पास शायद नौज़बिल्लाह में जालिक कुछ नहीं है, वहाँ से कुछ नहीं मिलता। पीरों फ़कीरों से, दरबारों से, मज़ारों से, दरख्तों से और बुतों से, मूर्तियों से उन्हें नज़र आता है कि सब कुछ मिल जाता है। चुनाचे वो अपनी अंधी मोहब्बत के आगे जो है वो मार खा जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाते हैं और उससे मोहब्बत नहीं करते, या करते हैं तो उसी तरह की मोहब्बत अपने माबूदाने बातला के साथ ही करते हैं, और कभी अपने माबूदाने बातला से अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, कुरान मजीद में मौजूद है। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह के शरीक बनाते हैं और उन माबूद शरीकों के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह के साथ की जाती है। हालांकि अल्लाह जैसी मोहब्बत जो है वो मखलूक में से किसी के साथ नहीं की जाती। नतीजतन वो शिरक का इर्तिकाब करते हैं और जहन्नम का जो है वो ईंधन बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो माल दौलत की मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं और कोई परवाह नहीं करते, और दौलत के पीछे और पैसे के पीछे और उसकी लालच में और उसके हिरस में ऐसा आगे बढ़ जाते हैं, उनके नज़दीक हलाल हराम की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। उनके लिए सूद लेना भी जायज़ है, रिश्वत लेनी भी जायज़ है, फेरा फेरी करना भी जायज़ है, और बेईमानी करना भी जो है वो जायज़ है, यतीमों की माल पे कब्जा करना भी जायज़ है। जिस तरह का भी लूट मार का वो बाजार गर्म करना चाहे कर लेते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, और वो समझते हैं कि हमारी कामयाबी और कामरानी इसी में है। वो हराम कमाई की दलदल में ऐसे फंसते हैं कि दोबारा निकलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। और कुछ लोग इससे भी आगे हैं, उन्हें शहवात की जो है वो बीमारी है, वो शहवात की बीमारी में मुब्तला होकर अल्लाह ताला की हराम करदा जो हदें हैं उनको फलांगते हैं, कोई परवाह नहीं। जिस तरह का ड्रामा आ जाए, जिस तरह की फिल्म आ जाए, जिस तरह की तस्वीरें आ जाए, जिस तरह का कोई मैगजीन और जिस तरह का कोई नावल आ जाए, वो लेते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और मोबाइल में जो कुछ देखा जा सकता है वो देखते हैं, और फिर आगे बेहयाई और बुराई और फहाशी का जो काम उनसे होता है वो कर गुजरते हैं, और ऐसे पलीद और नजस बन जाते हैं कि उन्हें खुद भी ऐसा तसव्वुर होने लगता है कि हमारी बख्शिश नहीं हो सकती।
अब ऐसी दलदल में गिर गए हैं, यहां से हम नहीं निकल सकते, और ना ही हमें कोई पाक कर सकता है, और ना कोई हमें माफ करने वाला, और ना ही हमारे गुनाहों की तौबा हो सकती। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो खेल तमाशे के दिलदादा है। वो 24 घंटे, दिन का वक्त हो, कोई रात का वक्त हो, वो ताश पे बैठे हैं, शतरंज पे बैठे हैं, लूडो पे बैठे हैं, कैरम पे बैठे हैं, स्नूकर पे बैठे हैं, हर वक्त फुटबॉल का ही मैच देख रहे हैं, हर वक्त हॉकी का ही खेल रहे हैं, हर वक्त क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। उनके लिए और कोई काम नहीं है, सिर्फ खेल तमाशा। बस खेल तमाशा कहीं से भी मिल जाए उसके पीछे जो है वो अंधे हो जाते हैं, और दिन रात जो है उसके पीछे जो है वो सर्फ कर देते हैं, और उन्हें कोई परवाह नहीं। और कुछ लोग वो समझते हैं कि ये दुनिया, ये दीन, ये सब कुछ जो है वो ऐसी बेकार चीजें हैं, इंसान को किसी जगह पे भी सुकून नहीं मिल सकता। सुकून अगर मिलता है तो वो नशे में मिलता है। तो थोड़ी सी चुटकी सी सिगरेट में डाल दी जाए, थोड़ी सी चुटकी जो है वो पान में डाल दी जाए, बस वो ले लिया जाए, थोड़ा सा निस्वार के अंदर उसको डाल लिया जाए तो वो ले ली जाए, तो इंसान जो है वो फिर सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, और इंसान जो है वो बड़ा मुतमईन हो जाता है और सुकून हो जाता है, और सारी दुनिया के गमों से वो बेनियाज हो जाता है। वो समझता है कि मेरी जिंदगी का मरना और जीना सिर्फ इसी मकसद के लिए। वो कभी छोटे मोटे नशे करता है और कभी बड़े नशे करना शुरू कर देता है। वो शराब भी पी लेता है। वो शराब की दलदल में और नशे की दलदल में ऐसा मस्त होता है, और वो समझता है कि मेरी जिंदगी जो है और मेरी मौत जो है बस यही कुछ, इसके अलावा कुछ। अलगर्ज इस तरह के बेशुमार जराइम हैं, बेशुमार गुनाह हैं कि जिनके अंदर इंसान फंस जाता है, और ये वही चीजें हैं जो जहन्नम के इर्द गिर्द जो है वो बाढ़ लगी, कि इंसान को बड़ी महबूब लगती हैं, बड़ी खुशनुमा लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, और इंसान जान छोड़ना नहीं चाहता, और वो उसका जान नहीं छोड़ना चाहता। और कभी इंसान ये कहता मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, नहीं ये कि कम वक्त मेरा जान नहीं छोड़, और फिर सारी जिंदगी उसी के अंदर जो है वो लगा रहता है, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देता है और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देता है। मसलन कुछ लोग ओहदे के भूखे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओहदा चाहिए, किसी चीज का भी उनको ओहदा दे दो, सेक्रेटरी बना दो, जनरल सेक्रेटरी बना दो, कोई और चीज दे दो, बस ओहदा दे दो, MPA बन जाए, MNA बन जाए, कोई वजीर बन जाए, कोई फलां बन जाए, कोई बस ओहदा चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी उसको करना पड़े वो कर गुजरता है। जुल्म करना पड़े जुल्म कर देता है, ज्यादती करना पड़े ज्यादती कर देता है, किसी के मुंह से नवाला छीनना पड़े छीन लेता है, डाका मारना पड़े उसके लिए डाके मारता है, जो कुछ भी करना चाहता है वो उसके लिए कर गुजरता है। बस मुझे हुकूमत मिलनी चाहिए, मुझे जो वो कुर्सी मिलनी चाहिए, इसी की खातर वो अपनी जिंदगी भी तबाह करता है और अपनी आखिरत भी तबाह करता है। अलगर्ज इस तरह के बेशुमार जराइम और गुनाह हैं जो जहन्नम के इर्द गिर्द बाढ़ लगा दी गई है और खुशनुमा बना दिए गए हैं। शैतान अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि लोग इस तरफ जो आ जाए, और इंसान का नफ्स भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा बनाया वो इस तरफ माइल होता है। इस तरह के काम करने जो आसान भी हो, जिनमें जाहिरी तौर पर फौरी तौर पर मजा मिलता हो, उसकी तरफ इंसान की रग़बत होती है, इंसान की फितरत भी उसकी तरफ जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की शैतान के साथ और अपने नफ्स के साथ जंग जो है ये रोज़े अज़ल से जो है वो चली आ रही है और क़यामत तक चल रही है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को मुखातब करते हुए जो है वो कहा है, कुछ लोग ऐसी बुराइयों की दलदल में फंस जाते हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा, वो खुद समझते हैं हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हमारी माफ़ी नहीं है, हमारी तौबा नहीं है, अब मेरा मरना और जीना बस इसी काम के ऊपर है, लिहाजा वो मजीद आगे ही बढ़ता चला जाता है, पीछे नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए एक रास्ता, एक मौका, सुनहरी मौका, एक इंतहाई अहम बात जो कुरान मजीद और हदीस पाक के अंदर जो है वो मौजूद है, कहा थोड़ा सा तो गौर कीजिए, थोड़ा सा वापस पलटिए, आपके लिए इंतहाई आसान मामला है और इंतहाई मुफीद मामला है। इस दलदल से निकलना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए और थोड़ा सा सोचिए। पहला तो सोचने का मौका यही दिया गया कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व आसान तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून।
लोगों, पहली बात तो ये जानो, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं तुम्हें, तुम्हारे नफ्स को तुमसे भी ज्यादा जानने वाला हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको तुम नापसंद करते हो, लेकिन वही चीजें तुम्हारे लिए बेहतर होती, और बहुत सारी चीजें जिनसे तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह। ये अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बहुत ज्यादा जानता है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं। ये कुरान मजीद का पैगाम है कि बसा औकात हम एक चीज के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत भागते हैं, अव्वल तो मिलती नहीं, अगर मिल जाती है तो वो हमारे फायदे का जरिए नहीं बल्कि उल्टा नुकसान का जरिए बन जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते क्यों भाग रहे हो? हमने तो दो चीजें बतलाई, चीज अच्छी है और उसका लेना जायज है, और उसके लेने का हुसूल जो है वो जायज है, ले लो, चीज भी सही है और उसके हासिल करने का जो तरीका है और जरिया है वो भी जायज है, कोशिश करो और ले लो, हम कोई मना नहीं करते। जिस चीज का इस्तेमाल जो है वो नाजायज है, हमने मना कर रखा है, और उसके तरीका, उसके हासिल करने का तरीका भी गलत है, और मैं उसके करीब ना जाओ, उससे बच जाओ। यही तुम्हारी कामयाबी और यही तुम्हारी कामरानी है। इसलिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम्हें बाद में पता चलता है काश ये मैं चीज ना लेता, ये तो मेरी तबाही का जरिया बन। और इंसान पहले समझ रहा था कि मेरी कामयाबी है इसी में है, इसके अलावा मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, लेकिन जो ही वो चीज ले लेता है इंसान तो बहुत बर्बाद हो जाता है। और बहुत दफा ऐसे होता है कि इंसान बहुत सारी चीजों से जान छुड़ाता है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने नहीं लेनी, लेकिन जो ही वो चीज इंसान को मिल जाती है फिर उसे पता चलता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज, मैं तो इतनी देर से दूर रहा, काश ये मुझे बहुत पहले मिल जाते, मेरे लिए ये फायदे जो है मुझे पहले भी हासिल हो जाते। तो इसलिए कहा अपनी सोच पर जो है वो इत्मीनान ना कीजिए, उन्हीं चीजों को अच्छा जानिए जिनको अल्लाह ने अच्छा कहा है, और उन्हीं को गलत कहिए जिनको अल्लाह ने गलत कहा है। अब आइए वो नुक्ता, वो पॉइंट, एक चीज कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है, सूरत तलाक की आयतें हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। लोगों, दिल में थोड़ा सा अल्लाह का डर तो पैदा करो कि ये काम मेरे अल्लाह ने नाजायज करार दिया है, इसके करीब नहीं जाना। यजअल लहू मखरजा, अल्लाह का डर दिल में पैदा कर लो, तुम्हारे निकलने का रास्ता मैं पैदा कर दूं। जिस दलदल में भी फंसे हुए हो, जिस मुसीबत में भी तुम गिरफ्तार हो, जहां भी तुम पहुंच चुके हो, अगर तुमने अपने दिल में थोड़ा सा अल्लाह का डर जो है वो पैदा कर लिया, यकीन मानो मैं तुम्हें उस दलदल से जो है वो बाहर निकालूं। यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से तुम्हें रिज़्क़ दूंगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो रिज़्क़ माल की शक्ल में भी हो सकता है, वो रिज़्क़ तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी हो सकता है, वो रिज़्क़ तुम्हारे ओहदे की शक्ल में भी हो सकता है, वो रिज़्क़ तुम्हारी जिस किस्म की भी ख्वाहिशात है उन तमाम की शक्ल में हो सकता है। लिहाजा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, लेकिन अल्लाह का थोड़ा सा डर अपने ऊपर रखो, फिर देखो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें इन बुराइयों की दलदल से निकालते कैसे हैं, और तुम्हारी जरूरियात को अल्लाह तबारक ताला जो है वो पूरा कैसे करे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, लोगों अल्लाह पर एतमाद तो करके देखो, एक दफा भरोसा तो करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर भरोसा करने वालों के लिए काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अम्री, लोगों याद रखो अल्लाह तबारक व तआला जिस बात का फैसला कर लेते हैं उसे पूरा कर देते हैं। बंदा जिस बात का फैसला करता है वो पूरी नहीं होती, सैकड़ों ख्वाहिशात होती हैं, चंद एक पूरी होती हैं और 20 जो है वैसे रह जाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला फरमा लेते हैं वो कभी पीछे नहीं होता, वो पूरे का पूरा होता है। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, हर चीज का हमने एक वक्त मुतय्यन किया, एक तकदीर बनाई है, उस वक्त के ऊपर आकर वो काम होकर रहना है, कभी पीछे नहीं हटना। ये थोड़ा सा एतमाद कर लो तो यकीन मानो कि आपके निकलने का रास्ता जो है वो पैदा हो जाए। इसी को एक हदीस में भी बयान किया गया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इन्नका लन तदा शैयन लिल इत्तिकान लिल्लाहि इल्ला
अब्दलकल्लाहु बिही खैरन मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया अल्लाह की रजा से, अल्लाह के लिए डरते हुए, अल्लाह से डरते हुए जिस काम से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको छोड़ दो। अगर तुमने छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला उससे कहीं बेहतर जो है वो आपको अता कर देगा। कोशिश तो करो। आपकी नजर में यही जुआ बेहतरीन है, आपकी नजर में यही जना बेहतरीन है, आपकी नजर में यही गंदी फिल्म जो है यही बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए इसको छोड़कर तो देखो। अल्लाह इससे बेहतरीन चीज आपको ना दे फिर देना। ये कुरान मजीद भी कह रहा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु, उसे अल्लाह दे देगा, उससे भी बेहतर दे देगा। और ये हदीस भी कह रही है कि अगर आपने अल्लाह से डरते हुए किसी चीज को, किसी बुराई को जिसको अल्लाह ने मना कर रखा है उसे छोड़ दिया, याद रखो अल्लाह तबारक तआला उससे कहीं बेहतर जो है वो आपको अता कर। इसी को बाज़ उलमा ने एक जुमले की शक्ल में बयान किया है, मन तरका शैअन लिल्लाहि अव्वदहुल्लाहु खैरन। जो कोई काम अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर बदला जो इंसान को अता फरमाता है। आइए चंद एक चीजें मैं जिक्र किए देता हूं, वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी हिदायत का रास्ता जो है वो बन सकती है। आखिरत की कामयाबी, ये तो हर जुमे में हम बयान करते ही करते हैं, इशारा सिर्फ किए देता हूं। इंसान जो है जिस वक्त जो है वो बुराई को छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है वो सुकून अता करते हैं, नफ्स का सुकून। इंसान को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, एक अजीब किस्म की खुशी नफ्स को मिलती है, जिसका तसव्वुर जो है वो बुराई करने वाला नहीं कर सकता। वो बुराई छोड़ने वाला जो है उसी को होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, गानों के अंदर, मौसीकी के अंदर, फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, बेहयाई के अंदर सुकून नहीं है। इन चीजों को छोड़िए, अल्लाह की तरफ आइए। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से आपके दिलों को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। लेकिन ये उन्हीं को पता चलेगा जो करके दिखाते। नंबर 2, कहा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। दलदल में फंसे हुए हैं और इंसान ये तसव्वुर करता है मेरी माफी नहीं है। कुरान मजीद कहता है नहीं, माफी है। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया और बहुत जुल्म किया और अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए, उनके लिए ऐलान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते, सारे गुनाह माफ कर देते। जैसा कि हदीस में आता है, आसमान और जमीन के बराबर भर कर भी गुनाह लिया तभी मैं माफ कर दूं। और तीसरी चीज कुरान मजीद में ही है कि अल्लाह ताला फरमाते तेरे गुनाहों को मैं मुआफी नहीं करूंगा, अगर तू सही तौर पे तौबा कर लेता और माफी कर लेता, वापस पलट आता है, मैं तेरे सारे गुनाहों को नेकियों की शक्ल में तब्दील कर दूंगा, सारे गुनाहों को नेकियों की शक्ल में तब्दील कर दूंगा। ये वापस पलटने का सुनहरी मौका है, सुनहरी रास्ता है। ना मायूस होइए अल्लाह की रहमत से, लेकिन अल्लाह का डर जो है वो दिल में थोड़ा सा पैदा कीजिए। और चौथी चीज, अल्लाह तबारक व तआला दर्जे बुलंद करता है। बेशुमार हदीस है इस दर्जात के ऊपर, वक्त थोड़ा है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं ताकि आज का मौजूद खत्म हो जाए। बेशुमार रिवायात हैं कि इंसान जो है अगर बुराइयों को छोड़ता है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला उसके जन्नत में बहुत दर्जे बुलंद फरमाता है। और पांचवी चीज कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी है कि माल अब्दी अल मोमिन जज़ाउ इज़ा क़बज़तु सफ़ियहु सुम्मा इहतसबहु इल्ला अल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया जब मैं अपने बंदे की महबूब तरीन शय उससे छीन लेता हूं, वो अपनी महबूब तरीन शय मेरे हवाले कर देता है और सवाब की नियत करता है, मैं उसे अपना सबसे बड़ा इनाम जो है वो जन्नत अता कर देता हूं। ये 5 इनामात हैं जो आखिरत के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे घबरा नहीं, दुनिया में भी अगर तू अल्लाह की रजा के लिए कोई चीज छोड़ तो मैं तुझे देने के लिए तैयार, मैं तुझे उससे बेहतर देने के लिए तैयार हूं। नंबर 1, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला का वाकया, मशहूर वाकया आपने सुन रखा है, लेकिन थोड़ा सा इजाफा। जब उनके शौहर अबू सलमा फौत हो गए, बहुत नेक आदमी थे और बड़े
मोहब्बत करने वाले शौहर थे और अब उम्मे सलमा बहुत ज्यादा उनसे प्यार करती थी। बड़ी गमजदा हुई। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत उम्मे सलमा कहती है मैंने रोने का प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा कि मैं तेरे ऊपर ऐसा रोऊंगी जमाना याद करेगा। मेरी मदद के लिए एक औरत दूर दराज से सफर करके मेरे घर पहुंच गई। मैं तेरे साथ तावन करती हूँ बैंड डालने में और रोने में, चलो मिलकर रोते हैं। हमने पक्का इरादा कर लिया और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो। आपको पता चला तो कहा उम्मे सलमा तू अपने घर में फिर शैतान को दाखिल करना चाहती है, जिस घर से अल्लाह ने शैतान को निकाल दिया है। ना ऐसा कर, रुक जा। अपना शौहर फौत हुआ, बड़ा महबूब तरीन शौहर फौत हुआ, दिल पे जबर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कहती है आपकी बात सुनकर मैं खामोश हूं और मैं नहीं रोई, रुक गई। और फिर आपने फरमाया उम्मे सलमा अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वाखलिफ ली खैरन मिनहा, और अपनी जुबान से वही बात को जो अल्लाह ने मुसलमानों को कही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने लगी मैंने ये दुआ पढ़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा या अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे दे और मुझे इसका नेमुल बदल अता फरमा। जुबान से तो ये मैंने पढ़े लफ्ज, लेकिन सोचती रही कि अबू सलमा का बदल कौन होगा, इस तरह का शौहर मुझे कैसे मिलेगा। कहती हैं चंद दिन गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शादी का पैगाम भेजा। आप सल्लम ने मुझे शादी का पैगाम भेज दिया और मेरी शादी अबू सलमा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो तय पा जाता। मन तारा का शैअन लिल्लाहि अव्वदाहुल्लाहु खैरन, अल्लाह की रजा के लिए कोई चीज छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर चीज जो इंसान को अता फरमाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में किस्सा मौजूद है, लंबा किस्सा है। जुलेखा ने बुराई की दावत दी, कहा मआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मेरा वो रब है, उसने मुझे बड़ा खूबसूरत ठिकाना दिया है और जगह दी है रहने के लिए, मैं उसकी नाफरमानी करूं, ये कैसे हो सकता है। अजीज मिस्र मुखालिफ बन गया और फिर मिस्र की औरतों ने बुराई की दावत दी, फिर पीछे हट गए, उन्होंने कहा जेल में जाना पड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम, बुराई किसको महबूब नहीं, कहा नहीं मेरे रब ने इजाजत नहीं दी, बुराई से किनारा कसी इख्तियार की, पीछे हट गए अल्लाह की रजा की खातिर और जेल में जाना पसंद कर लिया। और जेल एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की, सालों की जेल, मुद्दतों जेल में रहे, लेकिन अल्लाह की रजा की खातिर बुराई को छोड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जेल से निकालकर तख्त के ऊपर बिठा, दुनिया में उसका बदल जो है वो अता फरमाया। मेरी रजा के लिए तूने जो है वो काम को छोड़ा है, गलत काम को छोड़ा है, बदला देने वाला तो मैं हूं, आखिरत में तो बदला देना ही देना है, दुनिया में मैं तुझे बदला दूं। बातें बहुत सारी हैं, बस एक बात जिक्र करे मैं बात खत्म करता हूं। मुख्तलिफ सीरत की किताबों में ये वाकया जो है वो लिखा हुआ है, तबक़ात ज़ैनुल हनाबिला में भी ये वाकया है और गालिबन इमाम ज़हबी ने भी सीयर में नकल किया है। एक शख्स मक्का में हज करने के लिए गया, कहने लगा मेरा नाना नुस्खा खत्म हो गया, मैं रिज़्क़ की तलाश में बाहर निकला, कहीं से कुछ मिले तो मैं खा पी के गुजारा करूं, लेकिन कोई शय ना मिली। अचानक क्या देखता हूं सड़क के ऊपर जो है वो एक थैला पड़ा हुआ है, रेशमी सब्ज रंग का। मैंने उठाया, वो खोला तो उसके अंदर एक कीमती और नफीस हार जो है वो मौजूद था, जो लाखों रुपए की मालियत का था। जैसे हर इंसान की सोच होती, उसकी भी यही सोच थी कि अल्लाह ने मुझे दे दिया, जरूरत पड़ी है तो अल्लाह मदद करता है, देखो कैसे मदद की, अचानक मेरे लिए क्या गैबी मदद आ गई। क्या लगा, उठा लिया, मैं घर में ले आया। थोड़ी देर के बाद बाहर से आवाज सुनी, कोई बंदा ऐलान कर रहा था कि भी मेरा हार गुम हो गया है, मेरा थैला गुम हो गया है, किसी को मिला तो वापस कर दे। दिल में बेईमानी का ख्याल भी आया कि जरूरत है मुझे, मैं क्या करूं, रख लेता हूं, बेच के पैसे कमाऊंगा और खा लूंगा। फिर जेल में ख्याल आया, नहीं मेरा अल्लाह तो देख रहा, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, ये तो मामला गड़बड़ है। मैंने उसको बुलाया, उससे निशानी पूछी, उसने निशानी सही बतला दी। निशानी जब सही बतलाई तो मैंने उसका हार उसको वापस कर, उसने उसके बदले में मुझे 500 दीनार दिए। 500 दीनार अच्छी खासी अमाउंट है। फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हार कितना कीमती हो। मैंने कहा नहीं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैंने दिल में ख्याल कर लिया है
इसका बदला सिर्फ अल्लाह से ले। मैंने अल्लाह की रजा के लिए यह हार तुझे दे दी। वो बहुत जोर लगाता रहा लेकिन मैंने वापस कर, मैंने नहीं ली। वो चला गया, कहने लगा हज खत्म हुआ, मैं भी सफर पे रवाना हुआ, अपने मुल्क में जाने लगा। जहाज या कश्ती पे सवार हुए, रास्ते में तूफान आया और कश्ती तबाह हो, लोग हलाक हो गए। कोई बचा नहीं बचा मुझे नहीं मालूम। मुझे एक तख्ता मिला कश्ती का, मैं उस पर बैठकर दाएं बाएं भागते घूमते किसी जगह पे एक जजीरे पे जाला, जजीरे पे वहां चला गया। अजनबी था, जाके मस्जिद देखी, मस्जिद मिल गई, मैंने डेरा लगा लिया, नमाज पढ़ूं। लोगों ने पूछा, मैंने बताया कि मेरे साथ ये कसी है। मैं वहां बैठकर तिलावत करने लगा तो लोगों को पता चला ये कारी है। उन्होंने मुझे इमाम रख लिया, कहने लगे हमारे बच्चों को पढ़ा दो। मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लिखना पढ़ना भी आता था और भी तालीम दी। काफी सारे लोग मुझसे मानूस हो गए, मुझे तनख्वाह भी देने लगे। पुराना जमाना था, अपने इलाके में दोबारा जाने का तस्वर ही मफकूद था कि पता नहीं जहाज कब मिलता है कब नहीं मिलता। कहने लगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक यतीम बच्ची है तो उससे शादी कर। पहले तो मैंने ना की, फिर मैं राजी हो गया जब उन्हें इसरार किया। जब मेरी शादी हो गई, रुखसती हुई, तो जब मैं उस औरत के करीब गया तो मैं देखकर हैरान रह गया। उसके गले में वही हार पहना हुआ था जो मैंने मक्का में देखा, और मैं उस औरत को भूल गया, उसके हार को ही देखता रह गया। लोग वहां मौजूद थे, वो कहने लगे अल्लाह के बंदे तू क्या कर रहा है, तेरी शादी की गई है, तू उस औरत का दिल जो है वो तोड़ रहा है, ये एक मादी चीज है, पैसे की चीज है, तू उसी को देखी जा रहा है, कभी हार नहीं देखा। वो सोचों में गुम, कहने लगा इस हार का मुझे तो एक किस्सा मालूम हो रहा है। कहा ये हार तो मुझे वही लग रहा है जो मक्का में एक आदमी का गुम हुआ था और मेरे कब्जे में आया था, और मैंने फिर वो हार उसको वापस कर दिया था, मुझे तो सेम ये वही हार लग रहा है। जब लोगों ने उसकी ये बात सुनी तो तमाम के तमाम जजीरे के लोग नारे तकबीर बुलंद कर, पूरा जजीरा नारे की आवाज से गूंज उठा। अब ये बंदा परेशान हो, तुमको क्या हो गया? मैंने कौन सी को अजूबे वाली बात सुनाई? कहा नहीं अजूबे वाली बात सुनाई, ये जिस बंदे से तूने मुलाकात की थी वो इसी लड़की का वालिद था, ये वही हार है। और वो बंदा अपनी जिंदगी में ये अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह वो लड़का जिसने मुझे हार वापस किया था, एक दफा दोबारा मेरी उससे मुलाकात करवा दे, मैं अपनी बेटी का उसको रिश्ता देना चाहता। लेकिन वो जिंदगी ने वफा ना की और दुनिया से चला गया, लेकिन अल्लाह ने उसकी दुआ को पूरा कर दिया और उसकी बेटी तेरे अकद में आ गई। चुनाचे कहने लगा बात खत्म हो गई, जिंदगी गुजरती रही, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे अता किए, लंबी जिंदगी हुई। फिर उसके बाद जो है वो बीवी फौत हो गई। वो हार जो था मेरी विरासत में आया, कुछ बेटों की विरासत में आ गया। कुछ अरसे के बाद एक एक करके बेटे भी फौत हो गए, वो पूरे का पूरा हार मेरे कब्जे में आ गया। कहने लगे वो मैंने हार बेचा तो 1 लाख दीनार का था, 1 लाख दीनार का था वो हार जो बेचा। ये जितनी मेरे पास दौलत है इस वक्त, कहने लगे ये उसी हार की बकाया जात रकम में से। अल्लाह तबारक व तआला ने वो हार भी वापस कर दिया जो इंसान ने अल्लाह की रजा के लिए दिया, और औरत भी दे दी, और उसके में से औलाद भी दे दी, और अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी, और फिर सारे का सारी जायदाद जो है उसके कब्जे में वापस कर दी। मन तरक शैअन लिल्लाहि अव्वदहु अल्लाहु खैरन। अगर अल्लाह की रजा के लिए कोई इंसान चीज छोड़ देता है, अल्लाह उससे बेहतर अता कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। अल्लाह से डरते हुए किसी बुराई को छोड़ दो। अगर वो मार कर बैठ जाता, बेच कर खाने की कोशिश करता, असल कीमत भी ना मिलती, वो पैसा भी हराम का होता और उसके किसी काम भी ना आता, और बाद में पता नहीं वो कहां कहां खजल खराब होता और जलील होता, आखिरत में भी तबाह होता। कहा अल्लाह की रजा के लिए छोड़िए, अल्लाह उससे कहीं बेहतर इंसान को जिंदगी देने के लिए तैयार है। ये सुनहरी मौका मौजूद है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होइए और बुराई से बच जाइए और डर जाइए अल्लाह ताला से, और उससे डरते हुए इंसान अपनी बुराइयों को छोड़ दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें यही कामयाबी का रास्ता जो है वो इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।